हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब आप ठीक होंगे। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक नई डिश जिसका नाम है शाही टोस्ट। शाही टोस्ट तो शाही टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक कटोरी पानी और आधी कटोरी चीनी लेकर उसको गैस के स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। दूसरी एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में जो है हम थोड़ा सा तेल डालकर उसको थोड़ा स्लो होने देंगे। तो आज मैं आपको अपनी थोड़ी सी कहानी भी बताती हूँ। आज मैं शाही टोस्ट बनाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे यहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए थे। आज करवा चौथ थी, कुछ मेहमान आए हुए थे और मेहमानों की वजह से मुझे शाही टोस्ट बनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सुना है आप बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती हैं, तो आज कुछ हमें मीठा बनाकर खिलाइए। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन घर पर ब्रेड रखे हुए थे। मैंने सोचा क्या बना सकती हूँ, घर पर ब्रेड भी पड़ा हुआ था और दूध भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना शाही टोस्ट बनाएं। तो शाही टोस्ट बनाने के लिए मैंने ब्रेड को लिया, उसके चारों तरफ के जो कोने होते हैं उसको थोड़ा साफ कर दिया, हटा दिया, उसके ब्राउन पार्ट को हटा दिया और उसको कट कर लिया। कट करने के बाद कढ़ाई में तेल लिया और स्लो फ्लेम पर उसको पकने के लिए रख दिया। स्लो फ्लेम पर जब तक वो ब्राउन हो तब तक हम उनको तलेंगे और धीमी आंच पर हमें तलना है और तब तक तलना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए और करारे ना हो जाएं, क्योंकि जो ब्रेड होता है जब करारा हो जाता है तभी हमें जो है इसको उतारना है। तो हमने ये 4 ब्रेड लिए थे और 4 ब्रेड को हमने 3 शेप में, तिकोना जो होता है या उस शेप में जो है काट लिया और काट कर उसको धीमी आंच पर उतार लिया। देखिए कितने क्रिस्पी हमारे हो चुके हैं। और धीरे धीरे हम जो है सारे जो ब्रेड के स्लाइस हैं, पीस हैं, उनको इसी तरह से तल लेंगे। अगर आपके यहाँ पर भी कोई गेस्ट आए और वो ज़िद करने लगे कि हमें कुछ मीठा ही खाना है, जैसी सिचुएशन मेरी हो चुकी थी, तो आप भी उस स्थिति में आप यही बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि ये आसान भी है बनना। और क्योंकि ब्रेड अधिकांश हमारे ठंड के मौसम में हमारे सभी के घर पर होता है और दूध भी मोस्टली होता है, ज़्यादा दूध की इसमें ज़रूरत भी नहीं है और थोड़े बहुत हमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। देखिए तब तक हमारे जो ये ब्रेड हैं ये क्रिस्पी हो रहे हैं, तले जा रहे हैं। और उधर जो है हमारा जो चीनी का सिरप है या मीठा सिरप है वो भी पक चुका है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे, अगर आपके घर पे केसर है तो आप केसर डाल सकते हैं, अगर फूड कलर है तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर वो नहीं है तो ठंड के मौसम में हम सभी के घर पे गुलाब जल होता है, तो हम जो है गुलाब जल का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल का अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी जो खुशबू है वो अच्छी आएगी। और अगर गुलाब जल नहीं है तो आप जो है इसमें छोटी जो इलायची आती है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर केसर यूज़ किया है, केसर की 4-5 पत्तियाँ। ज़्यादा केसर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं महंगा होता है। तो और हमारे जो बाकी बचे हुए पीसेस थे वो भी इधर हम तल रहे हैं कढ़ाई में, क्योंकि हमें जो है जल्दी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे जो मेहमान थे उनको मीठा खाकर ही जाना था, त्यौहार का दिन था, उनको भी निकलना था। तो हमने जल्दी जल्दी ये रेसिपी बनाई। अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी बना सकती हैं। मेरे ख्याल से आपको एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। तो हमारे वो बन चुके थे, क्रिस्पी हो चुके थे। तो हमने यहाँ पर दूध लिया और दूध को कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में डालने के बाद हमने उसको चलाते रहे। हमने मलाई वाला यहाँ पर दूध यूज़ किया है, क्योंकि मलाई वाला दूध अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। आप यहाँ पर जो मिल्क पाउडर होता है, मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है और कम दूध की ज़रूरत पड़ती है। हमने यहाँ पर कुछ बादाम के टुकड़े डाल दिए हैं, कुछ हमारे ये पिस्ता हैं वो डाल दिए हैं। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, और नहीं है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं है आपको। और यहाँ पर हमारे पास कुछ काजू हैं वो हमने डाल दिए। थोड़े थोड़े हमने बचा लिए हैं, बाद में हमें डेकोरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बचा लिए हैं और कुछ डाल दिए हैं। अब हम इसको चलाते रहेंगे और उबाल इसमें आता रहेगा। अगर हम चलाते रहेंगे तो हमारा जो दूध है वो जल्दी गाढ़ा होगा
और इसमें जो मलाई होती है वो नहीं बनेगी, हमें सिर्फ दूध को गाढ़ा करना। देखिए हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें देखिए अच्छे से हमारा दूध जो है गाढ़ा हो चुका है और ये बनने के लिए तैयार है, खुद से कह रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे खुशबू के लिए, क्योंकि खुशबू जितनी अच्छी आती है तो खाने का उतना ही मन करता है। जैसे कि हम अगर देख भी रहे हैं किसी चीज़ को बनते हुए तो हमारे मुंह में भी पानी आना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपके भी आने लगा होगा। बहुत टेस्टी ये बन रहा हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे या बंद कर देंगे। अब ये हमारा सिरप है चीनी का और ये हमारे ब्रेड हैं। हम इस चीनी के सिरप में, देखो करारा हो चुका है, सिरप में इसको डुबो देंगे चाशनी में, या सिरप चाशनी जो भी आप कहना चाहो, लेकिन ये सिरप है तो हम इसमें डुबो देंगे जल्दी जल्दी। और सिर्फ डुबा के तुरंत ही निकाल लेना है एक प्लेट में, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाला है वो निकल जाए। और अब जो है हमारे ये पूरे हो चुके हैं, इस हम चाशनी को उठाकर रख देंगे। कभी अगर आप बनाना चाहो तो आप रख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इस जो हमारी ये मलाई थी इसको हम अपने जो ब्रेड के स्लाइस थे या टोस्ट थे उसके ऊपर हम डाल देंगे। और डालने के बाद हमारा जो ये ब्रेड है ये बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं, क्योंकि जब तक मलाई नहीं पड़ेगी तब तक उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो खाने के लिए रेडी हो रहे हैं और जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं देखने में ये। अगर आपके पास जो बचे हुए हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम इसमें ऐसे करके डाल देंगे, डेकोरेट कर देंगे, जिससे जो खाने वाला है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो और देखते ही मुंह में पानी आने लगे। तो एंजॉय कीजिए। टाटा।